तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा टॉपिक पेरोल का है, हमें सबसे पहले F11 में जाना है। अकाउंटिंग फीचर में जाके मेंटेन पेरोल, इस ऑप्शन को आपको यस करके रखना है यहाँ। ठीक है जी। इसके बाद हमें चलना है स्टैट्यूटरी F3 के अंदर, और अगर आप ध्यान देंगे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी यस, सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, इसको भी हमने यस करना है। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के अंदर आपकी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, 3 टाइप के कोड आपको मिलेंगे, कंपनी कोड, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड और सिक्योरिटी कोड, तीनों हमें यहाँ डाल देने हैं। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ESI। एक तरह से हर स्टेट के अंदर एम्प्लॉइज के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉइज को एक कार्ड प्रोवाइड होता है। वो कार्ड का जो कॉस्ट होता है या उसकी जो भी फीस है, आप एक तरह से मान लीजिए कि आपकी सैलरी में से वो हर महीने कटता है, और उसी के बिहाफ पे आपको वो कार्ड बनता है जहां आप उस ESI हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंडर अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी कंपनी, तो वहां से भी आपको कंपनी को एक कोड मिलेगा। ESI का ब्रांच ऑफिस कहाँ है आपकी स्टेट के अंदर, और कितने दिन आप महीने में काम कर रहे हैं कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय। तीसरा ऑप्शन आता है नेशनल पेंशन स्कीम। अगर नेशनल पेंशन स्कीम प्रोवाइड हो रही है एम्प्लॉयज को, तो उसके लिए आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, उसके लिए कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर और कारपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर, 2 नंबर आपको मिलेंगे, वो आपको डाल देने हैं। अब सबसे मेन एरिया आता है जी आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनकम टैक्स। तो देखिए, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो उसका एडवांस टैक्स एक तरह से हम डिडक्ट करते हैं, जिसको हम लोग TDS के रूप में देखते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमें यहाँ डाल देना है सबसे पहले टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। आपको याद होगा TDS के थ्योरेटिकल पार्ट में हमने ध्यान से पढ़ा भी था इस बारे में कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन TDS डिडक्ट करती है, उसको TDS डिडक्ट करने से पहले टैक्स असेसमेंट नंबर के अंडर, या फिर हम बोलें टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर के अंडर रजिस्टर्ड होना होगा। मतलब उस कंपनी के पास टैन होना जरूरी है, टैक्स असेसमेंट नंबर। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया TDS डिडक्ट करने के लिए, तो आपको जो टैन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया वो आपको यहाँ डाल देना है। साथ में ही आपको एक टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो डाल देना है। इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड, किस अपनी स्टेट में आप किस वार्ड के अंडर आते हैं। वार्ड मतलब हर एरिया को एक जोन में बांटा गया है, वार्ड में बांटा गया है, और उसे एक नंबर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आपको यहाँ डाल देना है। डिडक्टर टाइप, आप गवर्नमेंट हैं, यस गवर्नमेंट से हटके हैं। तो हम अगर सिंपल दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्राइवेट कंपनी है, तो हम अदर्स में चलेंगे। जो इंसान ये TDS या इनकम टैक्स काट रहा है, उसकी ब्रांच और डिवीजन कहाँ पे है, चीका, उस पर्सन का नाम डालना है जो कट करेगा। देखिए, एक कंपनी में एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है TDS काटने के लिए, तो यहाँ उसका नाम डाल देना है, उनके फादर का नेम, और उस पर्सन की डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, और उस पर्सन का पैन परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है। ये इंफॉर्मेशन जैसे ही आपने डाली, इसको आपको एक्सेप्ट करके सेव कर लेना है। एस्केप करते हैं हम, तो सबसे पहले पेरोल इन्फो और पेरोल वाउचर, 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। पेरोल इन्फो पे चलते हैं। ध्यान देना, बड़े ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बेसिक के बाद। सबसे पहले अगर हम एक बार बेसिक का फटाफट रिकैप ले लेते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप देखते हैं जी। एक बार एम्प्लॉय ग्रुप में हमने जो जो ग्रुप बनाए, 2 ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट किए, नॉन टीचिंग और टीचिंग। अगर आप देखेंगे, मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां कोचिंग दी जाती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास स्टाफ 2 टाइप का है, एक टीचिंग स्टाफ है और एक नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग में क्या हो सकता है हमारा, अगर आप ध्यान से समझेंगे, नॉन टीचिंग में हमारा क्या हो सकता है, जैसे रिसेप्शन पे हैं, अकाउंट्स में है कोई, या फिर मैनेजमेंट में है कोई, मैनेजर है कोई, काउंसलर है कोई, जो एजुकेशन में रोल प्ले नहीं कर रहे।
तो नॉन टीचिंग बनाने का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और ऐसे ही टीचिंग का भी। डिफाइन सैलरी डिटेल हमने नो रखना है यहाँ पे, उसको हम लेटर ऑन आगे की स्टेजेस पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एम्प्लॉइज। तो हमारे एम्प्लॉइज देख लेते हैं हमने। मान लीजिए एक टीचिंग में हमने पहले क्रिएट किया ज्योति रानी के नाम से। तो डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स, जब भी हम सैलरी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स बनाएंगे तो उसमें इस एम्प्लॉय का नाम क्या दिखाई दे, ज्योति रानी। हाँ जी, वो कौन से एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर है, टीचिंग या नॉन टीचिंग? तो मान लीजिए वो टीचिंग में है। उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट से उन्होंने हमारे कंपनी को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, हमने इसको यहाँ नो रखना है। अगर वो किसी टाइम छोड़ के जा रहे हैं या उनकी रिटायरमेंट आ गई है तो वो डेट हमें यहाँ डाल देनी है, जिससे कि उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाए सैलरी के लिए, ताकि उनके नाम से कोई भी सैलरी जनरेट ना हो। एम्प्लॉय नंबर, आपने अपनी कंपनी में हर एम्प्लॉय को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, वो हमने यहाँ डाल दिया। उनकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या वो काम करते हैं फंक्शन के अंदर, लैब और क्लासरूम्स को हैंडल करते हैं, किस लोकेशन पे है वो, चीका। जेंडर उनका क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, हमने डाल दिया फीमेल। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है वो हमने यहाँ डाल देनी है। उनका ब्लड ग्रुप क्या है वो डाल दिया। उनके फादर का नेम हमने एक बार डाल दिया। स्पाउस नेम, मतलब उनके अगर मैरिड है, हस्बैंड का नेम है, वो हम यहाँ डाल देंगे। अनमैरिड है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एड्रेस उनका हमने यहाँ डाल देना है। फोन नंबर उनका हमने यहाँ डाल देना है। प्रोवाइड बैंक डिटेल पे हम यस करते हैं। तो हमने यहाँ उनका अकाउंट नंबर, जिस बैंक में उनका अकाउंट है उस बैंक का IFS कोड, या फिर हम इसे बोलते हैं IFSC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बैंक का नेम और बैंक की ब्रांच। इसी तरीके से आप उनको पैसा कैसे भेजने वाले हैं, ऑनलाइन हम ट्रांसफर करेंगे तो हमने रख दिया ई फंड ट्रांसफर। ठीक है जी, हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में किस अकाउंट में जाना है और उसकी डिटेल हमने यहाँ डाल दी। इसी तरीके से हमने एक एम्प्लॉय बनाया मनदीप को, इनको हमने उठाया डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट्स नॉन टीचिंग के अंदर, सेम यही हमने यहाँ डाल दिया। एम्प्लॉय नंबर उनका, डेजिग्नेशन, क्या काम वो करते हैं, सारी की सारी वही डिटेल हमने उनको दे दी यहाँ पे। प्रोवाइड बैंक डिटेल यस किया हमने, और सेम इसी तरीके से जो भी अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट का हमने यहाँ फिल कर देना है। तो इस तरीके से हमने एम्प्लॉयज को क्रिएट करना है। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट्स की। तो यूनिट्स में अगर आप ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले आपके बनते हैं डेज, सिंपल है डेज। और दूसरे नंबर पे हमने बनाए मंथ्स, सिंपल था मंथ्स भी। तीसरे नंबर पे हमने बनाया आर, आर में डेसिमल ले लिए 2। फिर बनाया मिनट, और दोनों को कंबाइन करके कंपाउंड यूनिट हमने बनाई आर ऑफ 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होंगे। इस तरीके से हमने यूनिट्स को क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप की। तो देखते हैं एक बार अटेंडेंस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट हमने बनाया और इसको हमने प्राइमरी के अंडर रखना है, और इसको जो हमने ऑप्शन देना है वो क्या देना है, अटेंडेंस और लीव विद पे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, अटेंडेंस और लीव विद पे हमने इसको बनाना है। अभी ये अल्टर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा देख लेते हैं एक बार। हमने इसकी वाउचर्स एंट्री की हुई हैं, एक बार हम वो डिलीट कर देते हैं, जिससे कि हमें एंट्रीज करते हुए कोई दिक्कत ना हो। लो जी, हमने इनकी अटेंडेंस के रिलेटेड वाउचर डिलीट कर दिए। अब हम वापस चलते हैं पेरोल इन्फो के अंदर। लीजिए जी, अब हम अल्टर करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट। तो अटेंडेंस लीव विद पे हमने यहाँ इसको डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअल में पे हेड्स के अंदर हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। हम यहाँ से इसको भी डिलीट एक बार कर लेते हैं। लीजिए, हम डिलीट कर लेते हैं एक बार। डिफाइन में गए,
ही मनदीप कौर के होंगे एंड ऑफ लिस्ट। लीजिए जी, वापिस हम चलते हैं पे हेड्स में, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। पहले डियरनेस अलाउंस को हटाएंगे, लीजिए जी इसको हटाया हमने, फिर बेसिक पे को हटाया हमने। अब अटेंडेंस प्रोडक्शन पे वापस चलते हैं, देखिए हमारे सामने अब ये काम करेगा। लीजिए तो 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे प्रेजेंट जब हमने बनाया, अटेंडेंस और लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो प्रेजेंट को हम अटेंडेंस मानते हैं कि इंसान ने हमें आज ज्वाइन किया, या फिर ऐसी कोई छुट्टी उसने ली है जिसकी सैलरी हम उसे देने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि साल में आप 10 छुट्टियां ले सकते हैं जिसकी सैलरी हम नहीं काटेंगे, तो एक तरह से वो प्रेजेंट का हिस्सा हो गया अगर उन 10 में से कोई एक छुट्टी या लीव एम्प्लॉय ले रहा है। इसके बाद बात करते हैं हम जी एब्सेंट की। एब्सेंट को हमने रखना है लीव विदाउट पे, बहुत सिंपल सा है। तीसरे नंबर पे रखा हमने ओवर टाइम। ओवर टाइम हमने प्रोडक्शन पे दिया घंटों के हिसाब से, प्रोडक्शन आवर ऑफ 60 मिनट। और चौथा है माई कैलेंडर, यूजर डिफाइंड कैलेंडर बनाएंगे हम अपनी मर्जी से, किस मंथ में कितने डेज हैं हम इस तरीके से डिफाइन इसमें करके चलेंगे जरूरत के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग पे हेड्स की। तो सबसे पहला पे हेड हम क्रिएट करते हैं बेसिक पे। अब यहाँ इतने सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, हमें सबसे पहला ऑप्शन एक ही रखना है फिलहाल के लिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। डे बेसिस पे हम इन सबको देखेंगे धीरे धीरे, जैसे हम पेरोल में डिटेल में आगे बढ़ते जाएंगे तब हम देखते जाएंगे, बट फिलहाल के लिए हमने इसे रखना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। इनकम टाइप फिक्स्ड या वेरिएबल, फिक्स रख रहे हैं हम लोग इसको। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने इसे रख दिया, और अफेक्ट नेट सैलरी बिल्कुल। नेम टू बी डिस्प्लेड बेसिक पे, ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन में यूज होगा। इनकम टैक्स डिटेल रखनी है, यस। तो देख लीजिए जी इधर बेसिक सैलरी आएगा आपके पास, उसके लिए आपने उठा दिया ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू के ऊपर। कैलकुलेशन टाइप इसकी रहेगी ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट के हिसाब से रहेगी आपकी, ठीक है जी। अटेंडेंस, लीव विद प्रेजेंट और मंथली हमने इसको रख दिया यूजर डिफाइंड मंथ ऑफ 26 डेज, क्योंकि 4 या 5 संडे आ जाएंगे हमने उसको माइनस कर दिया, 26 डेज का हमने अपना मंथ मान लिया। नॉर्मल राउंडिंग की, 1 रुपए के लिए लिमिट डाल दी 1 रुपी, एक्सेप्ट कर लिया जी हमने इस इंफॉर्मेशन को। ऐसे ही हमने बनाया डियरनेस अलाउंसेस, सेम वही नेम को डिस्प्ले करना है हमने डीए के नाम से, ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन में यूज होगा, यस सेटल्टर। तो डियरनेस अलाउंसेस हमने ले लिया यहाँ पे, देखते हैं कहाँ है, ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू। इसको हमने रखना है जी कंप्यूटेड वैल्यू। डियरनेस अलाउंसेस जो आपका होता है वो कंप्यूटेड वैल्यू पे काम करता है, बेसिक सैलरी का कुछ हिस्सा रहता है। नॉर्मल राउंडिंग इसकी की 1 रुपया, कंप्यूटेड वैल्यू पे चलते हैं जी। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक पे के ऊपर होगा, ध्यान देना है। परसेंटेज डाल दिया, मान लीजिए फिलहाल के लिए 17% चल रहा है आपकी बेसिक पे का, तो हमने इसको एंटर कर लेना है। तो जितनी भी बेसिक पे होगी उस पे डियरनेस अलाउंसेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट अब हो जाएगा। एस्केप किया हम लोगों ने, एस्केप किया। सैलरी डिटेल बनाते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं। ज्योति रानी को हम 1 अप्रैल से हम दे रहे हैं सैलरी, 1 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी। बेसिक पे हमने उनकी रखी 10,000 पे, और डियरनेस अलाउंसेस ऑटोमेटिकली खाली छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटेड वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा 10,000 के हिसाब से। ऐसे ही मनदीप कौर को हमने 1/4 में रखा, बेसिक पे इनको दी मान लीजिए 8,000 पे, और डियरनेस अलाउंसेस इनका भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा।
इस तरीके से हमने ये सारे पेरोल इंफॉर्मेशन के अंदर बनाने थे। इनकम टैक्स डिटेल में चलते हैं। ये पे हेड कॉन्फ़िगरेशन धीरे-धीरे हम देखेंगे, जो भी थी कि टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं होगा, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया है। कैसे कॉन्फ़िगर हो गया था? जब हमने पे हेड्स बनाए थे, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ डिफाइन कर दिया था कि इनकम टैक्स डिटेल हम देने वाले हैं। ठीक है जी? तो इसी वजह से वो टीडीएस के अंडर उसने उसको ले लिया। तो यहाँ तक का एक बार आज हमने रिवाइज़ कर लिया है वापिस। धीरे-धीरे पेरोल में बढ़ेंगे, स्पीड नहीं रखेंगे पेरोल में। थोड़ा-सा लेंथी कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसकी पूरी डिटेल में जाएँगे और पूरी डिटेल को करेंगे डे बाय डे अच्छे से। रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासेस अब हम कंडक्ट करने वाले हैं। कंटिन्यूअसली क्लासेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे।